मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का 10 क्वेश्चन नंबर तक बना चुके हैं। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर में दिया है कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है x⁴ माइनस 62x² प्लस x प्लस 9, आप देख रहे हैं कि यह मैक्सिमम वैल्यू है। तो कहता है कि a का मान कितना होगा, इंटरवल 0 to दिया हुआ है। तो आइए देखिए हम इसका हल कर रहे हैं। हमने मान लिया फंक्शन को, लेट f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। तो मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव करना है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। f' इज इक्वल टू x⁴ का डेरिवेटिव हो गया 4x³ माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 124 माने 124 x प्लस होगा एक कांस्टेंट है x का डेरिवेटिव 1 और 9 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम इसको डेरिवेटिव में देखिए आपका दिया है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' बराबर 0 होता है और x बराबर 1 पर ये दे भी दिया है कि हम मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो पहले हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों कंडीशन के लिए होता है f' इज इक्वल टू 0 और हम लिखेंगे 4x³ माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको हमने 1 मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइट x बराबर 1 the function has maximum value। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो जैसे हम इसको संतुष्ट करेगा, इसलिए f'1 पर निश्चित तौर पर इसका मान 0 होगा और f(x) बराबर 0 है तो f(x) बराबर कितना है, डैश f'(x) का मान, f'(x) का मान इतना है, ये बराबर 0 है तो हम सीधे यहाँ 1 रखेंगे। तो जैसे हम 1 रखते हैं, यही है उसका f'(x), तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुने 1³ माइनस 124 गुने 1 प्लस a विल बी इक्वल टू 0 और 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, इसलिए a विल बी इक्वल टू, चाहे और लिख सकते हैं 4 में से 1 इतना घटाएंगे 124 तो बच जाएगा 120, तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 120 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, किताब दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर हम 12 बता रहे हैं। 12 क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ वैल्यू, देखिए ऑफ है x प्लस sin 2x ऑन
क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है। जहाँ आपको क्लोज इंटरवल मिलता है, इसका मतलब हुआ कि पहले हम निकालेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन ऐसा पॉइंट होता है जिसके लिए मैक्सिमा मिनिमा हमको प्राप्त होता है। और यहाँ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब कि 0 पर भी हम टेस्ट करेंगे, 2 पाई भर भी टेस्ट करेंगे। और जैसे क्लोज इंटरवल आपको दिया रहता है, इसका मतलब होता है कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इजकल टू दिया है x प्लस साइन 2x। क्लियर है? तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको सबसे पहले डेरिवेटिव निकालनी है, डेरिवेटिव के बाद उसको 0 करना है। इसलिए हम लिखेंगे f डैश x, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन 2x का कॉस 2x होगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। तो हम 2 यहाँ गुना कर दिया हमने। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? और हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाल लिया है कितना, 1 प्लस 2 कॉस 2x। तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0, और 2 कॉस 2x इज इक्वल टू -1, और cos 2x इज इक्वल टू -1/2, और cos 2x -1/2 होता है cos 120 डिग्री का, और cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2π/3। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हम 3 से कटा देंगे, 60 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री, 60 ले 2 से गुना करेंगे तो। और ये जनरल वैल्यू हमको मिलती है, आपने 11th में पढ़ा है। इसलिए 2x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस 2π3, दैट इज x विल बी इक्वल टू, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 कट जाएगा, तो ये होगा n पाई, और प्लस माइनस होगा ये भी 2 कट जाएगा, π/3। क्लियर है? ये कहाँ से आता है? देखिए मैं आपको ये के यहाँ से फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा। cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है? तो इसी अल्फ़ा की जगह पर यहाँ कितना है, 2π/3 है, तो यहाँ प्लस माइनस 2π/3 रखा गया है। अब हमको ये मान देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर कर्व क्या होता है, टर्न होता है। या तो ऐसे कर्व ऊपर से नीचे जाएगा तो मैक्सिमम, नीचे से ऊपर जाएगा तो मिनिमम। तो हमको सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। तो अब इसमें वो वैल्यू को निकालेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में हो। तो आइए देखिए, दैट इज क्लियरली n चूँकि इंटीजर है तो हम n का मान देखिए हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं पहले। तो 0 जब हम रखेंगे तो 0 में पाई से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब प्लस करेंगे π/3 तो हमको π/3 मिलेगा। तो x का मान हमको ये मिला कितना, π/3। माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला टर्म जैसे लिखेंगे तो लेस देन 0 होगा, जो इंटरवल में नहीं होगा। क्लियर? अब हम n का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो पाई हो गया, तो हम माइनस वाला चिन्ह पहले लेते हैं। तो 3 पाई को 1 से गुना करेंगे तो 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, तो एक मान हमको मिलेगा 2π/3। और जब आप प्लस वाला मान लेंगे n बराबर 1 तो 3 1 का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4π/3। देखिए
3 से दुगना से अभी कम है, 2 पाई से कम है, तो n का मान अब हम 1 से होगा, अब 2 रखते हैं। तो 2 पाई जैसे रखेंगे तो 2 पाई में अगर पाई बटा 3 जोड़ते हैं तो देखिए 2 पाई से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम उस मान को नहीं रखेंगे। अब हमारा 2 पाई में से हम पाई बाई 3 घटाते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 में से घट जाएगा तो 5 पाई बाई 3 होगा। और जैसे हम 3 लेते हैं, मान लीजिए कि अब हम 2 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में हम जोड़ेंगे तो बेसिक तो होगा नहीं, घटाएंगे तब भी आपका हो गया, देखिए 3 का 9 हो जाएगा ना, 2 पाई है। तो वही जितने अब मान मिलेंगे वह क्या होंगे, 2 पाई से बाहर चले जाएंगे, इसलिए अब हम इन मानों को, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो अब हम इन मान पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो हमको ये कोई ख़ास बात नहीं है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इन मानों को रह करके देखें कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम है, इसलिए हम नहीं उस पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको तो एक क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो हम सारे मानों को इसमें रखेंगे। कहाँ, इस फंक्शन में जो मान सबसे अधिक होगा उसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, जो मान सबसे कम होगा उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको हटाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। देयरफॉर if will be maximum or minimum at the points x बराबर 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड नहीं, अभी एक और पॉइंट है, 5 पाई बाई 3 एंड 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में ये आपको 4 पॉइंट्स हैं। क्लियर है? और ये दोनों पॉइंट अब इन पर हम चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा मान होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या प्रश्न के अनुसार उसी को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटा है उसको मिनिमम कहेंगे। तो आइए देखिए, नाउ सबका मान रख देते हैं। F0, जैसे हम F0 रखेंगे यहाँ फंक्शन में तो यह 0 हो जाएगा, 0 प्लस साइन 0, ये बराबर क्या हो गया 0, चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है रेडियन में, और ये भी क्या होगा 0, 2 गुने 0 0। F पाई बाई 3 पर हम मान रखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा x के जहाँ पर पाई बाई 3 है, अब प्लस कितना साइन, तो 2 पाई बाई 3 होगा, एंड इज इक्वल टू होगा हमारा पाई बाई 3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कितना साइन पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि हम 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। और आप जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो ये फिर साइन पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये बराबर हम लिखेंगे पाई बाई 3 अब प्लस साइन पाई बाई 3 एंड इज इक्वल टू होगा पाई बटा 3 प्लस 60 डिग्री का मान होता है √3/2 F 2 पाई बाई 3, इसको हम लिखेंगे 2 पाई बाई 3, ध्यान दीजिए यहाँ 2 पाई बाई 3 अब प्लस कितना साइन, दो निकल, देखिए यहाँ 2 पाई बाई 3 है
यहाँ 2π/3 लिखेंगे तो 4π/3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन 4π/3, और इसी तरह से पहले की तरह यह क्या हो जाएगा 2π/3 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। ध्यान दीजिए, अब 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4π/3 होगा। और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये जितना त्रिकोणमिति का 11th में आपने फार्मूला पढ़ा है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। और ये बराबर अब हमारा हो जाएगा 2π/3 अब प्लस, फिर आ गया माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह होता है। अब माइनस π/3 यानी इज इक्वल टू होगा आपको 2π/3 माइनस √3/2। 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब हम रखेंगे f 2π के बाद में क्या है 4π/3। तो 4π/3 रखेंगे तो यहाँ क्या हम रखेंगे 4π/3 माइनस साइन 8π/3। देखिए 2 है तो 4π/3 तो 4 4 दूनी का हो जाएगा 8 होगा। तो इसको हम आपको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 4π/3 माइनस साइन 2π प्लस 8 है। तो 2π या हम इसको लिखेंगे 4 दूनी आज कितना रखे हैं 4π/3। तो 4π/3 तो 4 दूनी 8π/3 होगा और 3 दूनी 6। तो लिख सकते हैं हम 2π प्लस 2π/3। ध्यान दीजिए, और 2π का मान क्या होता है 2π का मान 0 होता है। फार्मूला याद रखना होगा 2nπ, यहाँ n क्या है कोई इंटेजर है, ये बराबर 0 होता है। n बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ इंटेजर्स। इंटेजर्स माने 0 +- 1 +- 2 etc। तो 2nπ n के जहाँ पर 1 रखेंगे तो 2π, 2 रखेंगे 4π, 6π सब 0 होता है। तो ये 0 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4π/3 माइनस साइन 2π/3। अब देखिए यहाँ 2π/3 का ही मान हम लोगों ने तोड़ करके रखा है, कितना इतना आया है, इसका मान इतना आया है 3π/2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4π/3 माइनस √3/2। फिर हम एंड लिखेंगे 5π/3। तो ये भी हम लिखेंगे 5π/3। कहाँ रखते हैं मान हम लोग इस फंक्शन में। अब 5 दूनी 10 प्लस साइन 10π/3। इसको भी हम हल करेंगे 5π/3 अब प्लस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 4π माइनस देखिए तो क्लियर है 3 चौका 12। अब 12 में से 2 घट जाएगा तो 10π हो जाएगा, कोई अंतर नहीं हुआ। अब 4π देखिए n के जहाँ पर 1 रखेंगे तो 2π, 2 रखेंगे 4π बराबर ये तो 0 का मान हो गया। और साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो अब यहाँ ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5π/3 प्लस साइन माइनस हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह होगा -2π/3 एंड इज इक्वल टू होगा 5π/3। ये माइनस का चिन्ह होगा, फिर 2π/3 का मान होगा √3/2। और एक तो मान बच गया कौन 2π। और हम अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं
एंड एफ 2 पाई बराबर कितना 2 पाई प्लस साइन दुदुनी का 4 पाई। अब 4 पाई बराबर होता है 0, ठीक है। और साइन 0 का मान क्या होगा 0, तो ये होगा हमारा 2 पाई प्लस 0 बराबर 2 पाई। आप क्लियरली देख रहे हैं कि सबसे छोटा मान 0 पर 0 है और सबसे बड़ा मान क्या है 2 पाई है। तो इसलिए जो हमारा इंटरवल दिया है इसके बीच के जिन बिंदुओं पर क्रम मुड़ता है उस पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान नहीं होगा। तो कहाँ होता है, किनारे के बिंदुओं पर हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्लियरली स्पष्टतः एफ हैज मैक्सिमम बराबर कितना, देखिए 0, कहाँ पर 0 पर, ये पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू है। एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट एक्स बराबर 0 एंड द मिनिमम वैल्यू बराबर कितना 2 पाई, कहाँ पर 2 पाई पर 2 पाई एट एक्स बराबर 2 पाई आंसर। तो इसी तरह से जहाँ क्लोज्ड इंटरवल दिया है, अगर आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपका मतलब समझ लेना है, आप इसको समझ लीजिए कि हमको द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और आपको क्लोज इंटरवल में 0 माने शुरू वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट का भी मान रखना है। और जितने बीच के बिंदु मिलेंगे उन तमाम मानों पर फंक्शन का मान निकालेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटा होगा मिनिमम वैल्यू। क्लियर। अब देखिएगा थोड़ा सा कि एक जगह यहाँ पर आपका चिन्ह गलती हो गई है। जैसे आप 4π/3 है तो यहाँ x यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यह प्लस होगा, यह प्लस होगा और यह क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा। बाकी सब ठीक ठाक है। क्लियर है। तो ध्यान आप लोगों को भी देते रहना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको फाइंड 2 नंबर्स which sum is 24 and which product is as large as possible। क्लियर है। यानी ये कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई है और 2 संख्याओं का सम कितना है 24 है, यानी 24 है। तो कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट बताना है कि वह मैक्सिमम होगा, माने सबसे बड़ा होगा, एज लार्ज एज पॉसिबल। क्लियर है। तो पहले हम 2 संख्याओं को मान लेंगे। हमने मान लिया लेट, हमने मान लिया कि 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू कितना होगा 24। 2 संख्याएं हैं, दोनों का सम 24 दिया है, हमने 24 लिख दिया, इसको हमने 1 मान लिया। एंड लेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बराबर पी। पी प्रोडक्ट का पहला अक्षर इसलिए पी हमने लिख दिया, इसलिए पी विल बी इक्वल टू एक्स गुने वाई। एक्स और वाई दोनों का क्या है प्रोडक्ट है, और पी के बारे में हमको दिखाना है, यानी पी का मैक्सिमा मिनिमा हमको निकालनी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई है तो 2 वेरिएबल हो गया, तब तो हमको इसको एक वेरिएबल में लगाना होगा, या तो एक्स में लाएंगे या वाई में लाएंगे, तब तो हम dp/dx करेंगे या dp/dy करेंगे। तो हम इसमें एक्स में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं एक्स गुने, देखिए वाई का हम एक्स में बदलने जा रहे हैं तो वाई को, तो यहाँ से हम एक्स से लेकर के चलेंगे, वाई बराबर कितना होगा 24 - x हो गया का। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि
पूरा x में आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, क्योंकि इसमें दिया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, तो dp बाई dx निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dp बटा dx, इसको क्या लिखेंगे हम 24 इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं d2p बटा dx स्क्वायर। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना 24 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये -2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना -2 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि x का कोई भी मान इसमें रखेंगे, इसमें तो x है नहीं तो हमेशा यह लेस देन होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू हमको प्राप्त होगी फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा हम केवल लिख रहे हैं dp बटा dx इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यह बता दिया है आपको कि इसका मान हमेशा मैक्सिमम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव लेस देन है, x इसमें नहीं है। तो dp बटा dx इज इक्वल टू 0 और dp बटा dx कितना है देखिए 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 24 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x विल बी कितना 12, माने 12 हो गया, 2 से भाग दे देंगे, x का मान निकल गया। तो यही हमको पॉइंट निकालना है, दो संख्याएं, x वो संख्या निकल गई और x का मान हम सीधे रखेंगे कहाँ 1 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 12 इन 1 इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और y बराबर भी 12 होगा। यानी दोनों संख्याएं क्या होगी बराबर होंगी, 12 होंगी, तो दोनों का सम 24 होगा। अब प्रोडक्ट सबसे अधिक होगा। प्यूरिफिकेशन थोड़ा कर लीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12, यानी दोनों संख्याएं कितनी है 12 है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। जिस सवाल को आपने अलजेब्रा में बनाया है उसको कैलकुलस के माध्यम से हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसे देखिए दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या का सम कितना है 24 है और इसका प्रोडक्ट सबसे अधिक होगा, कितना होगा बराबर है 44 से। तो हमको ये मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी वो हमको नहीं निकालनी है, हमको क्या निकालनी है 2 नंबर्स। जैसे देखिए 12 गुने 12 बराबर कितना होगा 144 होगा। अगर मान लिया जाए कि नंबर में एक नंबर को हम घटा देते हैं, मान लीजिए कि एक नंबर 11 है तो एक नंबर हमको बढ़ा देंगे 13 कर देंगे, तब भी इसका सम क्या होगा 24 होगा। ध्यान दीजिएगा, दो गो संख्याओं में से हम संख्याओं को कम बेसी करने जा रहे हैं। हम इसको 11 कर दिया, इसको 13 कर दिया, जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा 144, लिए कम हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर 12 से कम बेसी होगी तो समझिए कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा कम ही होगा। इसलिए हम कैलकुलस के माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं नंबर सिस्टम में कि जो कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार संख्याएं कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कई समस्याएं हैं। देखिए इस प्रकार से आपकी देखिए प्रॉब्लम्स हैं, 14 है उसी तरह से, 15 भी उसी तरह से है और एक संख्या हम 16 बना देते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल में। तो 16 क्वेश्चन नंबर में हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मैक्सिमम। इसमें भी 2 नंबर निकालनी है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। लेट टू नंबर्स भी x and y according to the question
x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखिए तो x प्लस वाई बराबर 16, सम ऑफ द क्यूब्स इज मिनिमम दिखाना है। लेट पी ए मान लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों का सम कहता है कि सम ऑफ हुज क्यूब से इज मिनिमम। क्यूब सम को निकालना है तो हम इसका अब देखिए तो पहले एक वेरिएबल में करना होगा, तो एक वेरिएबल में करने के लिए हमको यहाँ से मान रखना होगा। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई के जगह पर क्या लिखेंगे 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्लियर है। हम डेरिवेटिव करते हैं पी के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी पी बटा डी एक्स, तो हम का इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव पावर गुना हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, अब फिर इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कि 16 का 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यानी माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 3x इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, d2b बटा डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे कितना 6x माइनस 3 कांस्टेंट है x का u इंटू वी पर हम तोड़ देते हैं, x का डेरिवेटिव 1 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कितना हम लिखेंगे x ज्यों कहते हूँ इसका डेरिवेटिव, तो 2 गुने 16 माइनस एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसमें हम गुना लिखेंगे -1। इसका डेरिवेटिव 16 है, 16 माइनस एक्स है, तो इसका हमने पावर कर दिया, इसका डेरिवेटिव तो यहाँ 1 होगा, 1 होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स नहीं होगा, फिर से एक बार देख लीजिए एक्स क्यू है इतना, तो 3x स्क्वायर यू प्लस वी पर हुआ, पावर गुना हो गया 16 माइनस इतना का स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 हो गया। तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस इतना। क्लियर है। एंड d2b बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, पावर गुना हो गया, पावर एक घट गया, -3 कांस्टेंट है और 2 गुना हो गया तो 3 दूनी 6, और ये बराबर हमारा हो गया 16 माइनस एक्स के पावर 1 हो गया। अब फिर यहाँ गुना करेंगे इसका 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो -1 होगा, यानी इज इक्वल टू 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू 6 हम कॉमन ले लेंगे तो होगा x प्लस 16 माइनस एक्स, एक्सेस कर जाएगा, तो 16 में 16 पर 196 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ d2p बाई डी एक्स स्क्वायर का मान जो हो गया ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम मिनिमम वैल्यू ही निकाल पाएंगे। तो p का मान मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए चूँकि यहाँ क्या अब x इसमें नहीं है, x का मान कुछ भी होगा तो यह ग्रेटर देन 0 ही होगा। देयरफॉर p विल बी मिनिमम for minimum value of p dp by dx will be equal to 0। ये तो है कि dp by dx 0 होगा, तो dp by dx 0 होगा तो हम कितना लिखेंगे
3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, और हम 3 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू x² माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 0 नहीं होगा तो हम लिखेंगे, देखिए a² माइनस b² का फार्मूला हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 16 माइनस x, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा आपका फैक्टर होगा इतना माइनस इतना, तो x माइनस 16 माइनस माइनस क्या होगा प्लस x इज इक्वल टू 0, सिंस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा इतना फैक्टर 0 होगा इन दोनों का। और देखिए यहाँ x कट गया तो हमारा हो जाएगा 16 गुने 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 भी 0 नहीं है, तब हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू 16, दैट इज x इज इक्वल टू 8। तो x बराबर जब 8 होगा तो अगर हम इसमें देखिए तो p का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ मिनिमम की बात आई है क्योंकि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 96, ग्रेटर देन 0 है 96 से, माने बड़ी संख्या है 0 से। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग x बराबर 8 इन 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कितना 16 माइनस 8, ये भी 8 होगा, 8 संख्या आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से हमको y का मान रखा गया है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स 8 8, दोनों संख्या 8 8 होगी, ठीक है ना। तब वो जो क्यूब का वॉल्यूम है, ये संख्याएं से जो क्यूब का निर्माण हो रहा है उसका मान क्या है, सबसे न्यूनतम होगी। क्लियर, धन्यवाद आज के लिए।